एडोटेरिया का खाकी सीरीज बिहार एसआई टेस्ट नंबर 10। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया है? तो इसका राइट आंसर है 50.6 की 50,65,हजार करोड़ का बजट जो है वो पेश की है निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को लगातार आठवीं बार जो है वो बजट पेश की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? ऑपरेशन मदद, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की थी। ऑपरेशन गंगा को यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त का संबंध जो है वो सीरिया तुर्की में आए भूकंप से बचाव के लिए किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। NBS-02 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है GSLV F-15। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गुरु मायाधर राउत का हाल ही में निधन हो गया। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए थे, जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत के पहले लेखक गांव जो है वो उत्तराखंड में है। भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो है वो महाराष्ट्र में खुला है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क जो है वो मसाली गुजरात में है। सौर ऊर्जा से चलने वाले देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है वो नागपुर महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में है और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव जो है वो मसाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीति आयोग की पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान जो है वो कैमा है? 11वां है, 13वां है, 7वां है या 17वां है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 13वां है। इसे 24 जनवरी 2025 को इसे 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया था। बिहार का स्थान जो है वो 13वां है, उत्तर प्रदेश का 7वां है, मध्य प्रदेश का 9वां है। यह सूचकांक जो है वो वित्त वर्ष 2022-23 में 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया गया था। प्रथम स्थान जो है वो ओडिशा ने हासिल किया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बेरोजगारी दर जो है वो घट कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 3.2% हो गया है। यह 2017-18 में 6% की तुलना में काफी कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न विकल्पों में से असत्य कथन की पहचान करना है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो 2024 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है वो 2024। PM सूर्योदय योजना 2024। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो 2019। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से शुरुआत जो है वो 2020 में किया गया था, न कि 2019 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वैभव सूर्यवंशी IPL नीलामी में खरीदे जाने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? समस्तीपुर, वैशाली, पटना या पूर्वी चंपारण? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो समस्तीपुर जिले से संबंधित है। उन्हें IPL में राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा था।
और अन्य अन्य जो नाम है बिहार के प्रमुख खिलाड़ी, मुकेश कुमार जो है वो गोपालगंज से है, आकाशदीप जो है वो रोहतास से है, अनुकूल राय जो है वो समस्तीपुर से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2024-25 जो है वो कहाँ हुआ था? राजस्थान में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजस्थान में हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध जो है वो किससे है? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटेकर, कैलाश सत्यार्थी, अरुंधति राय। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कैलाश सत्यार्थी से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के अनुसार भारत जो है वो किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मनी, चाइना, जापान या फ्रांस? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो जापान को फंसा के पीछे करके भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में यशोदा एआई अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, आरबीआई, चुनाव आयोग? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई अभियान शुरू किया है। यह महिलाओं में एआई लिटरेसी और डिजिटल अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है। इसके तहत महिलाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी के बारे में सिखाया जाएगा। इसके राष्ट्रीय महिला आयोग और फ्यूचर शिफ्ट लैब ने मिलकर तैयार किया है। एआई का मुख्यालय, ये जो महिला आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। पहले अध्यक्ष जो बनी थी वो जयंती पटनायक थी और वर्तमान अध्यक्ष जो है वो विजया किशोर राहटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में कौन टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन बने हैं? ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभम गिल, हार्दिक पांड्या? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो शुभम गिल बने हैं टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में पहले 900 हॉर्स पावर इंजन को हरी झंडी जो है वो दिखाई है? वाराणसी में, दोहाद में, सोनीपत में, चित्तरंजन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दोहाद में। इस परियोजना की आधारशिला जो है वो 2022 में रखी गई थी। इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2025-26 के लिए खरीफ सत्र के लिए सामान्य धान के एमएसपी को कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है? 2275, 2369, 2300 या 2390? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2369 रुपए कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में 46 में आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कुलालमपुर, जकार्ता, बैंकॉक या हनोई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुलालमपुर में किया गया है। 46 में शिखर सम्मेलन की 26 और 27 मई को आयोजित हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 को कौन सा वर्ष जो है वो घोषित किया है? कौन सा वर्ष? गगनयान वर्ष, चंद्रयान वर्ष, अंतरिक्ष वर्ष, समुद्री यान वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गगनयान वर्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करना है। 1980 के दशक में जनहित याचिका जो है वो भारत में विकसित हुई थी। पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। भारत में जनहित याचिका लाने वाले पीएन वहवती थे। यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता है, न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति पीएन वहवती द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की थी। जनहित याचिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, न कि सर्वोच्च न्यायालय। इसमें उच्च न्यायालय में भी दायर की जा सकती है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, विधि के समस्त समानता या बहुसंख्यकों का शासन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? जन्म, पंजीकरण, संपत्ति का अधिकार, वंशानुगत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो संपत्ति का अधिकार जो है वो नागरिक अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें जो है वो रखी गई है। इन 5 शर्तों में जन्म है, वंशानुगत है, पंजीकरण है, प्राकृतिक एवं क्षेत्र संविष्ट जो है वो शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित करना है। निरोध और गिरफ्तार लोगों के अधिकार जो है वो अनुच्छेद 22 में है। शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 बी है। और कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 जी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। किसी निचली अदालत में, क्वेश्चन नंबर 24, किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जो है वो जारी की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रतिषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? कौन सा विषय जो है वो 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल संचय का विकास, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जेपी ने छात्रों को निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित रखेगा। तो ये जो है वो इस आंदोलन, जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन जो है वो अहिंसक रहेगा और अपने को बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन करता है? सरपंच द्वारा, उप सरपंच द्वारा, पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा या संबंधित क्षेत्र में समस्त मतदाता द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा पंचायत प्रमुख का चुनाव होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राज्यपाल की विधायी शक्तियां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह स्वविवेक में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति एवं उनमें पद वितरण कर सकता है। ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंग या गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ध्वनि तरंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। होलीग्राफी जो है वो डेनिस गेबर। विद्युत अपघटन का नियम जो है वो फैराडे। शीतलन नियम जो है वो न्यूटन। दाब का नियम जो है वो पास्कल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पारिस्थितिक तंत्र में किसका एक तरफा परिवहन होता है? मुक्त ऊर्जा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मुक्त ऊर्जा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जो है वो
वेग का मान नियत रहता है या वेग की दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वेग का मान और दिशा जो है वो दोनों अपरिवर्तित हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान जो है वो बढ़ने लगता है, घटने लगेगा, अनंत रहेगा या सामान्य रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बढ़ने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, कहाँ होगी? प्रकाश, सफेद प्रकाश के लिए, काला प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी सबसे अधिक, जबकि बैंगनी रंग के लिए कम होती है। जब श्वेत प्रकाश की किरणें को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सीमेंट के जमने के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो सीमेंट का जल योजन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। नियॉन को बोर्ड बड़ी नियम के अनुसार सबसे सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कौन सा है? 2-6 है, 2-8 है, 1-2-3 है या 2-8-6? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2-8 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। बारूद में गंधक की उपस्थिति जो है वो क्या करती है? तो ज्वलन ताप को घटाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोल्ड स्टीन जो है वो किसकी खोज किए थे? तो गोल्ड स्टीन प्रोटॉन की, चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की, जे थॉमसन जो है वो इलेक्ट्रॉन की और जॉन डाल्टन जो है वो परमाणु सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो कौन सा है? सिनेवार है, क्रायोलाइट है, गिब साइट है, मेलेकाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सिनेवार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। पाचन के दौरान पीत की भूमिका डैश होती है। वसा का अवशोषण होता है, वसा का उत्सर्जन होता है, वसा का पाचन होता है या वसा का पाइसीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो वसा का पाइसीकरण होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पाइसीकरण होती है। पित्त जो है वो यकृत से स्थापित होती है। पित्त का पीएच मान जो है वो 7.5 होता है। इसमें जो है वो 80% जल होता है, 12% पित्त वर्णरत होता है, 0.7% जो है वो पित्त लवण होता है, 0.28% जो है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। पित्त जो है वो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्ताशय जो है वो नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पौधों में लचीलापन एक ऊतक के कारण होता है जिसे कहा जाता है कोलेन काइमा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन असत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो असत है? तो अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो असत्य है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण होते हैं, ये जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन 43। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सबसे विषैली मछली जो है वो स्टोन मीन है। सबसे बड़ा विषाणु जो है वो पॉक्स है और सबसे ऊंचा स्तनपायी जो है वो जिराफ है और सबसे छोटा जंतु जो है वो अमीबा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो है वो पौधों की वृद्धि रोकता है? कौन सा पादप हार्मोन जो है वो पौधों की वृद्धि रोकता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। सबसे छोटी पेशी जो है वो स्टेपिस है। सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस है और सबसे छोटी पेशी जो है वो स्टेपीडियस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रकाश संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है। लाइसोसोम जो है वो अंतः कोशिकीय पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक दवा भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा दवा जो है वो विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डाइक्लोरोफिनोक, डाइक्लोरोफिनेक। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हीरा के बाद ग्रेफाइट जो है वो दूसरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। कार्बन के अपरूप जो है वह कार्बन शुद्ध पदार्थों की कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, पोलिडीन जैसे अपरूप दर्शाते हैं। कार्बन के बाद जो है वो हीरा के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महागढ़ा, इसमें से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। महागढ़ा जो है वो उत्तर प्रदेश, बुर्ज होम जो है वो कश्मीर, हल्लूर जो है वो आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली जो है वो तेलंगाना। उपयुक्त पुरास्थलों में से कौन सी युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। हल्लूर जो है वो कर्नाटक में है और पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में है। ये कर्नाटक में है और ये तमिलनाडु में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में निम्न में से किस शासक को जाना जाता है? कौन से शासक को जाना जाता है? सातवाहन, राजपूत, चोल या चेर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सातवाहन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी देवताओं की स्तुति में, पुरोहितों की स्तुति में, राजा की स्तुति में, समिति सभा की स्तुति में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो देवताओं की स्तुति में की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो अधिकांश राजाएं खड़ोष्ठी लिपि में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। गुप्त काल धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। गुप्त नरेश जो है वो विष्णु के उपासक थे, ये बोला है नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? कौन सा शासक था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इल्तुतमिश को इक्ता प्रथा जो है वो शुरू करने की श्रेय दिया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? किसी ग्राम के मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोनों के लिए प्रयोग होता था जमींदार शब्द का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव लिखे थे, ये जो है वो सही है। विक्रमादेव चरित्र जो है वो विल्हन के द्वारा लिखा गया था। राज तरंगिणी जो है वो कल्हन के द्वारा लिखा गया था। और कथा सरिता सार जो है वो सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव, गवर्नर जनरल हेस्टिंग या इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सेरिंगापाटम जो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है वो अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। मैसूर को जीतने के बाद लॉर्ड वेलेजली को मार्क्सी की उपाधि प्रदान की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इन्होंने BA के दत्त के साथ
केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया था? तो 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। किसके शासन काल में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? जहांदार शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, फर्रुखसियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जहांदार शाह 1712 में गद्दी पर बैठा, उसके शासनकाल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था, मगर 1 साल बाद कुछ अधिक समय बाद ही जहांदार शाह को गद्दी से हटा दिया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें से कौन सा असत्य है? तो खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों के बीच पुनः दूरी बढ़ी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो फरवरी 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो उत्तर पश्चिम विस्तार जो है अरावली पर्वत, पूर्वी विस्तार जो है वो मेघालय पठार, दक्षिणी विस्तार जो है वो कार्डमम पहाड़िया, पश्चिमी विस्तार जो है वो नल्ला मलाई रेंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1, 2, 3 जो है वो सही सुमेलित है। 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी भाग में इसका विस्तार जो है वो पश्चिमी घाट तक है, जहां इसकी औसत ऊंचाई बढ़ जाती है। नल्ला मलाई प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित नदी एवं सहायक नदी को सुमेलित करना है। बूढ़ी गंडक जो है वो मसान नदी पे है, बागमती जो है वो लखनदेई, कोसी जो है वो इंद्रावती, और महानंदा जो है वो मेसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वायु दाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? तूफान आने का सूचक, वर्षा आने का सूचक, शीतल मौसम का सूचक, उपयुक्त में एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो तूफान आने का सूचक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी सागर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आर्कटिक महासागर सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? गेहूं जो है वो मुख्यतः खरीफ की फसल है। ये जो है वो असत्य है, क्योंकि गेहूं जो है वो रबी की फसल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। चलवासी पशुपालन के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, पूर्वी अफ्रीका की, या ऑस्ट्रेलिया की? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मसाई जनजाति जो है वो पूर्वी अफ्रीका की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अद्र कुच्छित वस्तियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? किस क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है? तो गुजरात के मैदान और राजस्थान में व्यापक रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा जिला जो है वो सबसे बड़ा है? लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, या बाड़मेर है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कच्छ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा लैगून झील है? इसमें से कौन सा लैगून झील है? चिल्का झील, बुल्लर झील, पुलिकट झील, वेबनाथ झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो चिल्का झील, पुलिकट झील, वेबनाथ झील जो है वो लैगून झील है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास, लानोज, सवाना, या विल्ड? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सवाना कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? कौन सी सीमाएं जो है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है?
तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। मड़मड़ा सागर जो है वो जोड़ता है, मड़मड़ा सागर जो है वो किसको जोड़ता है? तो एजियन सागर को काला सागर को जोड़ता है, एजियन सागर को काला सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। केरल के कक्कड़ जिले में स्थित शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान की सबसे कौन सी चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुडी, एजिंडा, देवीमाला या पेरुमल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो एजिंडा जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो वैशिष्ट अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लक्ष्मीकांत समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। सीमा शुल्क लगाया जाता है आयकर, और जीएसटी जो है वो निगम कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है वो उपहार कर है। केंद्रीय बिक्री कर जो है वो व्यय कर है। सेवा कर जो है वो संपत्ति कर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। किस योजना में गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि की बात कही गई है? 5वीं योजना, 6ठी योजना, 10वीं योजना या 9वीं योजना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बाजार व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। डिस्कस थ्रो किस खेल से जुड़ा हुआ है? मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, हॉकी या गोल्फ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शासकीय नृत्य शैली से की प्रसिद्ध कलाकार थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो भरतनाट्यम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति (80%) है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पंजाब में है, 31.9%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है वो मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। समास का विलोम शब्द जो है वो क्या है? समास का विलोम शब्द जो है वो व्यास है। और इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध जो है वो नहीं है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, ये जो है वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य जो होगा विष्णु के अनेक नाम है, ना कि अनेकों नाम है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। किस वर्ष रॉयल बंगाल टाइगर ने आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में शेर की जगह ली थी? कौन से वर्ष? तो 1972। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने उर्दू को राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा बनाया है। किस वर्ष बिहार ने आधिकारिक तौर पे उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है? 1980, 1981, 1983 या 1985? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1981। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट।
तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज चल रहा है बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के लिए, उसका टेस्ट नंबर 10वां का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।